इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने, क्या तरीका है? अरे रे, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है, यही याद है सबको, है ना? बड़े खराब बच्चे हो तुम लोग। हम्म। पंडित बद्री प्रसाद किसी ने नहीं बोला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छी बातें बोला करो भाई। कौन सिखा रहा है तुमको ये गलत गलत? हम्म। एक्सरसाइज पे आ जाओ भाई, 8.1। मैंने सिखाया है? अरे, गलत चीजें पता नहीं कहां से सीख के आते हो तुम लोग यार। आज काफी लोग एब्सेंट है भाई, 2-3 लोग। उन्होंने घर पे बोल दिया होगा शायद। देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब देखो, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा लिबर्टी होती है कि जब आपके पास बोला जा रहा है फिगर गिवन नहीं है, बोला जाता है एंगल बी इज द राइट एंगल। अब आपके पास बची दो चीजें, ए और सी। ए और सी, अब आपकी इच्छा है, आप चाहे तो ए नीचे रखो, चाहे तो सी नीचे रखो। हम कब कौन सी चीज नीचे रखेंगे, हमसे जो चीज पूछी जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है? पहले पार्ट में साइन ए कॉस है। अब साइन ए कॉस से पूछा गया है तो हम ए कहां रख लेंगे? नीचे, क्योंकि हमें कॉपी या दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अब सेकंड पार्ट में पहुंचे हैं तो वापस से सी पूछ लिया हमसे। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि तुम ए कहीं पर भी रखो, सी कहीं पर भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर सिर्फ साइन ए कॉस से पूछा गया होता तो मैं ए यहीं पर रखता, ताकि मेरे से गलती ना हो, घुमाने की जरूरत ना पड़े, परपेंडिकुलर बेस चेंज करने की जरूरत ना पड़े। बट अगर सिर्फ सी पूछा गया होता, साइन सी कॉस सी, तो मैं सी को यहां पर रखता और ए को ऊपर रखता। सबको क्लियर हो रही है बात? अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है राइट एंगल एट बी, तो हमने ए और सी यहां रख लिया। ए बी इज व्हाट? 24। बी सी इज 7। डिटरमाइन sin A and cos A, and second part is determine sin C and cos C। ध्यान देंगे सब लोग। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या आपके पास हाइपोटेनस है क्या? नहीं है। क्या सबको पाइथागोरस थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? सबको याद है? यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल व्हाट? एबीसी। सो हाइपोटेनस इज AC squared equals to perpendicular is BC squared plus AB squared। AC squared हमें चाहिए, BC squared is what? 7 squared and 24 squared, 49, and this is what? 256। AC squared is what? नहीं, 256 थोड़ी होगा, 576 होता है। And this is 5 625। 625 is square of 25। So AC is 25। हाइपोटेनस मिल चुका मुझे 25। अब मेरे पास तीनों साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, हाइपोटेनस। अब मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं। फर्स्ट पार्ट की बात करें, मुझे चाहिए साइन ए। वी नो दैट साइन ए इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर कौन है? 7 एंड हाइपोटेनस 25। बट ध्यान देना, जब भी आप ऐसा लिख रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बुक में कहीं पर भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के नाम से तो नहीं लिखा हुआ, एडजेसेंट और सॉरी अपोजिट और हाइपोटेनस के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो आपको ये लिखने के बाद आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोई गलत बात नहीं है, बट यहां पर लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC एंड हाइपोटेनस इज व्हाट? AC। तब आप वैल्यू डाल सकते हो 7/25। सो साइन ए इज 7/25। कॉस ए क्या आएगा? Base upon hypotenuse, which is 24, that is AB, upon hypotenuse is AC, which is what? 24/25। क्लियर है सबको? ठीक है। अब तीसरी चीज, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है फाइंड साइन सी। सी इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो है, बट इस बार परपेंडिकुलर क्या हो चुका है? परपेंडिकुलर क्या हो चुका है? AB हो चुका है। एंड हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC, विच इज 24/25। फिर पूछा गया आपसे कॉस सी। कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट बेस इस बार क्या हो चुका है? BC। सो BC/AC, विच इज 7/25। तो हमने चारों चीजें आइडेंटिफाई कर ली। एंगल पे ध्यान देना है, एंगल A है तो बेस इज दिस, परपेंडिकुलर इज दिस।
एंगल सी हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। नोट करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर, फिगर इज गिवन पी क्यू आर 13 सेंटीमीटर्स 12 सेंटीमीटर्स, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। सबका ध्यान यहां पर, आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, 10p माइनस कॉट आर। 10 क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर परपेंडिकुलर तो है, बेस है क्या मेरे पास, बेस लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, so hypotenuse is PR, perpendicular is PQ and base is QR square। PR हमारे पास गिवन है 13, तो 13 स्क्वायर, PQ is 12, तो 12 स्क्वायर एंड QR स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 13 स्क्वायर इज 169, 144 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, सो माइनस 144 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। ये कितना बचेगा, 25। सो QR स्क्वायर इज 25, तो QR कितना आ गया, 5। दैट मीन्स बेस, दिस वैल्यू QR इज 5। अब हम चेक करते हैं हमें क्या चाहिए, 10p एंड कॉट आर। एंगल का ध्यान रखना, tan p, p tan इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट मुझे देखना है p के लिए, p ऊपर है, p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 5 एंड बेस इज व्हाट, 12, तो परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज PQ, सो विच इज 5/12। अब मुझे निकालना है कॉट आर। ध्यान से देखेंगे, कॉट क्या होता है, कॉट इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ 10, दैट इज b बाई t। आर, आर तो यहां पर है, मतलब बेस 5 ही रहेगा और परपेंडिकुलर 12 ही रहेगा। तो मुझे चाहिए बेस दैट इज 5 अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 12, तो 10p इज 5/12, कॉट आर इज 5/12 एज वेल। आपको फाइंड क्या करना है, 10p minus cot r, so 10p minus cot r is 5/12 minus 5/12 which is 0। क्लियर हुआ सबको। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। सो वी हैव टू फाइंड आउट कॉस ए एंड tan ए। अब जिन लोगों ने कर लिया है ये क्वेश्चन खुद से, वो लोग भी यहां पर ध्यान देंगे। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पर चाहिए, ध्यान दें सब लोग, सबका ध्यान बोर्ड पर। क्वेश्चन में बोला गया है साइन ए इज व्हाट, 3/4। अब मुझे पता है साइन ए होता क्या है, साइन ए इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की ही वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3/4। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, परपेंडिकुलर को लिख लेते हैं 3, हाइपोटेनस को लिख देते हैं 4। ठीक है, देखा जाए तो ये गलती है नहीं, बट आपके इस पे 0.5 मार्क्स कट सकते हैं। कैसे कटेंगे, याद है हमने लास्ट क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर लिखा होता था इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन 2:3:5, तो क्या आप उसको डायरेक्टली 2 लिख लेते थे क्या, फर्स्ट साइड को, क्या a 2 होता था, b 3 होता था, c 5 होता था, नहीं, 2x 3x एंड 5x। ये x क्या होता था, किसी को याद है, x इज कॉमन फैक्टर, है ना, वो कॉमन फैक्टर जो इस फ्रैक्शन में आने के बाद क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a/b इज 3/2, क्या लिखा मैंने,
a बाई बी इज व्हाट 3/2। तो हो सकता है a की वैल्यू 6 रही हो, b की वैल्यू 4 रही हो, जिसको 6/4 करने के बाद 3/2 आया हो सकता है a की वैल्यू 12 रही हो और b की वैल्यू 8 रही हो, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया हो 3/2 आया हो। तो क्या आप डायरेक्टली a को 3 लिख सकते हो क्या? नहीं। हो सकता है वो 6/4 हो, जिसमें से 2 कैंसिल आउट हो गया दोनों में से। तो वो जो x हम लगाते हैं, a is 3x एंड b is 2x, तो ये x किसको रिप्रेजेंट करता है? वो कॉमन फैक्टर जो दोनों का प्रपोर्शन में आने के बाद कैंसिल आउट हो गया होगा। तो यहां पर भी जब हम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी p और h क्या है? प्रपोर्शन में गिवन है। क्या मैं डायरेक्टली 3 और 4 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x लिखना पड़ेगा। x इज व्हाट? कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 4, जो कि कैंसिल आउट हो गया था कब? जब हमने इसको प्रपोर्शन में रखा था। क्लियर है? देयरफॉर मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर इज व्हाट 3x एंड हाइपोटेनस इज व्हाट 4x। ये लिखना जरूरी है। इसको नहीं भी लिखोगे आंसर तब भी करेक्ट आएगा, बट 0.5 मार्क्स आपके उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको लिखने की आदत डाल। प्रपोर्शन है तो x लेके ही चलना है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ताकि इजीली समझ में आए। तो लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी। तो मुझे तो मतलब है सिर्फ ए से, क्योंकि ए की बात कर रहे हैं हम, साइन ए। तो मैंने देखा परपेंडिकुलर मेरा 3x आ चुका है, तो परपेंडिकुलर हम लिख लेते हैं 3x। हाइपोटेनस क्या आ चुका है 4x। मुझे क्या चाहिए? बेस। क्या मेरे पास बेस है? क्या निकालना पड़ेगा? कैसे निकालेंगे? यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी। तो हमारे पास हाइपोटेनस है AC, सो AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज BC, सो BC स्क्वायर, प्लस बेस इज AB, तो AB स्क्वायर। AC है मेरे पास 4x का होल स्क्वायर, BC इज व्हाट 3x का होल स्क्वायर, एंड AB इज व्हाट AB स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 16x स्क्वायर, दिस इज 9x स्क्वायर, एंड दिस इज AB स्क्वायर। माइनस पे लेके आओ, 9 माइनस 16 माइनस 9 इज व्हाट 7x स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो क्या आएगा भाई? रूट। रूट ऑफ 7x स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो x रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ रूट 7 और x। तो AB की वैल्यू क्या आ चुकी? रूट 7x। अब देखो, जिसको भी x इसमें पीजीटी में लगाने में दिक्कत आती है कि भाई एक्स स्क्वायर है, सिंप्लीफिकेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप इतना कर सकते हो कि आपने 3x 4x यहां लिखा है, बट जब आप पीजीटी में लगा रहे हो ना, आप 3 और 4 लगाओ। बट जब आपके पास आंसर आ रहा है AB रूट 7, उसके एंड में क्या लगा दो? x लगा। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। आपने अगर इस स्टेप में x नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। अदरवाइज आप जब तीसरी साइड निकाल ले रहे हो उसके बाद x लगा लो, वो भी चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या तीनों साइड्स आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब बस cos A फाइंड आउट करना है। cos A इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। मेरे पास बेस इस केस में AB रहेगा और हाइपोटेनस AC आ जाएगा, विच इज रूट 7x अपॉन 4x। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही है। रूट 7x अपॉन 4x, दैट इज रूट 7/4। ये हमारे पास आ गया cos A। दूसरा क्या निकालना है? tan A। tan A is what? Perpendicular upon base. Perpendicular is BC and base is AB. BC is 3x and this is रूट 7x। x से x कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? 3/रूट 7। क्लियर है? बट हम कभी रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे? रूट 7 ऊपर भी, रूट 7 नीचे भी। 3√7 and 7 times 7 is just 7. तो 3√7/7 is tan A and cos A is what? रूट 7/4। क्लियर हुआ सबको? ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is 8, then find sin A and sec A। आपके पास 15 cot A is 8 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सब लोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है।
ध्यान देंगे, क्वेश्चन में गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। अब यहां पर हमारे पास प्रपोर्शन दिया होता तो हम इजीली निकाल लेते। प्रपोर्शन है क्या अभी? नहीं, बट क्या हम बना सकते हैं क्या? कैसे? 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ए गिवन है, तो 15 को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल्स टू 8 बाय 15। इसका मतलब अगर मैं इसको ट्रायंगल बना के कंपेयर करूं, सो कॉट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ 10 विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा क्या है? सिर्फ 8 या फिर 8x? 8x एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट? 15x। सो इफ दिस इज a b and c, दिस इज 15x एंड दिस इज 8x। अब आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकाल लो। कैसे निकालेंगे? यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी। सो ट्रायंगल एबीसी में हो जाएगा तो हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर विच इज 8x स्क्वायर and BC is 15x squared. So AC squared is 64x squared plus 225x squared. So AC squared is 289x squared। 289 किसका स्क्वायर होता है भाई? 17। 289x squared, तो आपके पास बचेगा 17x। सो हाइपोटेनस इज 17x। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ साइन ए। साइन ए इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज 15x अपॉन 17x विच इज 15 बाय 17। फिर फाइंड करना है सेक ए। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस h अपॉन b। हाइपोटेनस इज 17x एंड बेस इज 8x। कैंसिल आउट करेंगे 17 बाय 8। क्वेश्चन नंबर 5, given that sec theta is 13 by 12, calculate all other trigonometric ratios। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क लगाएंगे सब लोग। ध्यान दो, करेंगे कैसे? आपके पास sec थीटा गिवन है 13 by 12। sec is reciprocal of what? cos। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इज 13x, बेस इज व्हाट? 12x। और आप यूज करके क्या निकाल लोगे? परपेंडिकुलर निकाल लोगे। परपेंडिकुलर आ गया, फिर क्या निकालना है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। बस रेसिप्रोकल करके वैल्यूज रखते जाओ, सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, बातें क्यों हो रही है भाई अभी भी? ध्यान कहां है? बस एक ही दिन का था तुम लोग का, है ना? शांति से पढ़ा, 100% फोकस के साथ। बहुत ज्यादा समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री अब? इतना ही फोकस है तुम लोगों में बस। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। ध्यान दो, देखो फिगर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि आगे करना क्या। सो फिगर इज इंपॉर्टेंट। ध्यान दें, यहां पर बात हो रही है कॉस ए और कॉस बी। ए एंड बी आर व्हाट? एक्यूट एंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर क्या लिखा जाए? इस एंगल पे क्या लिखा जाए? सी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है यहां पर? एक्यूट एंगल्स हैं भाई। ये चीज का ध्यान देना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो ही एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक 90 डिग्री होता है। तो यहां पर एबीसी हमारे पास ट्रायंगल आ चुका। हमारे पास गिवन है ये cos A इक्वल्स cos B इज गिवन। cos A, A मतलब यही की बात हो रही है। cos इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या है? AC अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? AB। cos B मतलब इसकी बात हो रही है। cos इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस क्या हो गया? BC। सो BC अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? AC। अब AB।
अब दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ए सी इक्वल्स बी सी, मतलब दिस साइड ए सी इज इक्वल्स टू दिस साइड बी सी। बट मुझे तो एंगल्स प्रूव करने थे। बट क्या हमने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। कौन सी थ्योरम ऑफ क्लास 9 तो लिख देंगे, कौन सी थ्योरम। 7 में दिया हुआ है cot थीटा इज 7/8, देन वी हैव टू इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या सबको वैल्यूज याद है सारी, कि साइन कॉस टेन क्या लिखा जाता है, पी बी पी एंड एच एच बी। तो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, है ना। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, दैट मींस कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या गिवन है, 7/8। तो अगर मैं डायरेक्टली बेस लिखना चाहूं, बेस इज व्हाट, 7x, परपेंडिकुलर इज व्हाट, 8x। अब क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्या चाहिए, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग पीजीटी। सो यूजिंग पीजीटी, हाइपोटेनस स्क्वायर्ड इज परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड। बातें बंद। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर इज 8x, बेस इज 7x। सिंप्लीफाई करो, हाइपोटेनस स्क्वायर्ड दैट इज 64x स्क्वायर्ड प्लस 49x स्क्वायर्ड। 64 प्लस 49 इज व्हाट, 113 x स्क्वायर्ड। x स्क्वायर्ड नहीं, h स्क्वायर्ड है। तो h इज व्हाट, रूट 113। h की वैल्यू क्या आएगी, रूट 113x। आपके पास हाइपोटेनस भी आ चुका, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अब हमसे जो पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। हमें इवैल्यूएट करना है ये सब, तो साइन और कॉस की रिक्वायरमेंट रहेगी, पहले कैलकुलेट कर लो। साइन थीटा क्या आएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 8x, हाइपोटेनस क्या है रूट 113x। सो 8x अपॉन रूट 113x विच इज 8 अपॉन रूट 113। और चाहिए मुझे cos थीटा, cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 7x, हाइपोटेनस इज रूट 113x। कैंसिल आउट किया, क्या बचा, 7 अपॉन रूट 113। हमारे पास साइन भी है, कॉस भी है। अब जो इवैल्यूएट करना है उसके बारे में बात करते हैं। हमें चाहिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो आप डायरेक्टली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर सिंप्लीफाई करो, या फिर पहले जितना सिंप्लीफाई हो पा रहा है उसको सिंप्लीफाई करो, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या, कैसे, कौन सी आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। अब वैल्यूज पुट करो, 1 तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा इज व्हाट 8/113, और इसका होल स्क्वायर, होल अपॉन में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो कॉस थीटा इज 7/√113 और उसका होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करें, 1 एज इट इज, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और रूट 113 का स्क्वायर सिर्फ 113। 1 एज इट इज, 7 का स्क्वायर इज 49 और रूट 113 का हो जाएगा 113। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, 1 और 113 का एलसीएम क्या आ जाएगा 113। सो 113 आ जाएगा 113 माइनस 64 एंड होल अपॉन में आ जाएगा 113 एलसीएम। सो 113 माइनस 49 क्या बचा, 113 दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, 113 माइनस 64 इज 49,
113 माइनस 49 इज 64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 49/64। सेकेंड पार्ट पे ध्यान दें, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, मैंने बताया था अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे निकालना है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या मेरे पास कॉट थीटा की वैल्यू है क्या, क्वेश्चन में दिया होता क्या था 7/8। मुझे सिर्फ क्या करना है उसका स्क्वायर, विच इज 49/64। सो फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 49/64 है और सेकेंड पार्ट का भी आंसर 49/64। नोट कर लें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में गिवन है 3 cot a is 4, check if 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a। आपको चेक करना है whether LHS is equals to RHS or not। कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों पता होना चाहिए। यहां पर क्या गिवन है 3 cot a equals to 4, तो क्या मैं cot a को 4/3 लिख लूं। cot a, cot क्या होता है भाई, बेस बाय परपेंडिकुलर 4/3। तो अगर मैं बेस देखूं तो बेस इज 4x, परपेंडिकुलर इज 3x। हाइपोटेनस निकालें यूजिंग पीजीटी। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मींस 3x का होल स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, दैट मींस 4x का होल स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, विच इज 25x स्क्वायर, विच इज 5x। सो हाइपोटेनस आ चुका है 5x। हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है। अब हमसे जो पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। क्या क्या चाहिए वो निकाल के रख लो। मुझे चाहिए tan a, tan is what 3/4 या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन a क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज 3x अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5x, विच इज 3/5। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज व्हाट 4x एंड हाइपोटेनस इज 5x, बचा क्या 4/5। तीनों वैल्यूज हैं। अब क्या चेक करना है वेदर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस और नॉट। पहले लेंगे एलएचएस। एलएचएस क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मींस tan a की वैल्यू का होल स्क्वायर। tan a इज व्हाट 3/4, क्या आ जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो। सो 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ एलसीएम आ जाएगा 16, दिस इज 16 माइनस 9, और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। दोनों का डिनोमिनेटर 16 था, कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा 16 माइनस 9 विच इज 7 एंड 16 प्लस 9 दैट इज 25। सो LHS तो आ रहा है 7/25। चेक करो वेदर RHS इज 25 एज वेल और नॉट। RHS चेक करते हैं। RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर a मींस cos a की वैल्यू का होल स्क्वायर। cos a इज 4/5, इसका होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए मींस साइन a की वैल्यू का होल स्क्वायर, दैट मींस 3/5 होल स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर इज 16/25, दिस इज 9/25। तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 16 माइनस 9 इज 7/25। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हमें सिर्फ क्या चेक करना, चेक है ना, तो हम लिखेंगे यस LHS इज इक्वल्स टू RHS। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कहां पर है राइट एंगल एट बी। अब आपके पास बचा ए और बी। आप कहीं पर भी वैल्यूज पुट कर सकते हो क्योंकि आपके पास ए और सी सारी वैल्यूज पूछी गई है। तो ए यहां कर दिया हमने, सी यहां पर कर दिया। क्लियर है। अब ध्यान देंगे सब लोग, यहां पर आपके पास क्या गिवन है tan a। tan a इज 1/√3। तो tan a मुझे पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट 1x और x एंड बेस इज √3x। सो परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज √3x। क्या चाहिए हमें, हाइपोटेनस। क्या यूज करेंगे, पीजीटी। सो यूजिंग पीजीटी
तो मुझे मिलेगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास 1x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज √3x, तो √3x स्क्वायर। हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। क्या बनेगा? 4x स्क्वायर, दैट मीन्स h इज व्हाट? 2x। सो हाइपोटेनस आ चुका है 2x। अब देखो चाहिए क्या क्या, वो सब निकाल लो। साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, ये चार वैल्यूज चाहिए मुझे। तो पहले चार वैल्यूज निकाल लो। मुझे बताओ साइन ए क्या होगा इस केस में? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x by 2x, विच इज 1/2। कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज √3x by 2x, विच इज √3/2। साइन सी की बात करें तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3x एंड हाइपोटेनस इज 2x, सो √3x by 2x, विच इज √3/2। एंड कॉस सी के लिए बात करें तो बेस हो जाएगा x और 2x, सो x by 2x, विच इज 1/2। मैंने चारों वैल्यूज निकाल ली। और ध्यान रखो कि जब भी हम साइन ए साइन सी की बात करते हैं, कॉस ए कॉस सी की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस ही इंटरचेंज होता है। तो याद रख सकते हो कि जो साइन ए की वैल्यू है वो कॉस सी की वैल्यू होगी, जो कॉस ए की वैल्यू है वही साइन सी की वैल्यू होगी। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सो साइन ए हमने निकाल के रखा है 1/2, कॉस सी हमने निकाला √3/2, नहीं, कॉस सी इज 1/2, कॉस ए इज √3/2 एंड साइन सी इज √3/2 एज वेल। अब देखो यहां पर सिंप्लीफिकेशन में बहुत गलती कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2। भाई एलसीएम नहीं लिया हमने, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 into 1 1 हो जाएगा, 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4। √3 into √3 is 3 and 2 into 2 is 4। क्या बना? 4/4, which is what? 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? 1। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड इज cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यूज पुट करो। cos A is √3/2, cos C is 1/2, minus sin A is 1/2 and sin C is √3/2। सिंप्लीफाई करो। √3 2 into 2 is 4, √3 2 into 2 is 4, √3/4 minus √3/4, which is 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है 0 एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। क्लियर हुआ सबको? नोट करो। सबका ध्यान बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ट्रायंगल तो राइट एंगल्ड है, बट कहां पर है? राइट एंगल्ड एट Q। अब बचा P और R। अब सब लोग मुझे बताओ मैं P कहां पर रखूं? नीचे या ऊपर? क्यों? क्योंकि आपको साइन P cos P tan P निकालना है। तो जब भी आपके पास चॉइस है, जो चीज आपको निकालनी है उसी एंगल को कहां रखना है? हमको नीचे रखना है। बाकी R आ गया ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास चीजें गिवन है। PR प्लस QR इज 25, PQ इज 5। सिर्फ PQ की वैल्यू मेरे पास 5 गिवन है एज इट इज, बट PR प्लस QR का एडिशन 25 गिवन है। फाइंड करना है साइन P cos P tan P। अब मुझे पता है साइन cos tan अगर चाहिए तो मुझे परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए। बट यहां पर सिर्फ क्या गिवन है? बेस। क्या मेरे पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है क्या? नहीं है। बट उसका एक रिलेशन जरूर गिवन है कि PR क्या है? PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। क्या मैं इसमें से PR की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? इस कंडीशन से PR प्लस QR इज 25, तो क्या मैं PR की वैल्यू निकाल लूं क्या? 25 माइनस QR। अब जरूरी नहीं है मैंने PR निकाला तो तुम भी PR ही निकालो। तुम चाहो तो QR निकाल लो। QR क्या आ जाएगा? 25 माइनस PR। हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए चाहिए। तो अब हम क्या यूज कर सकते हैं? यूजिंग PGT। हाइपोटेनस क्या है इस केस में? PR स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज QR स्क्वायर एंड बेस इज PQ स्क्वायर। अब PR ध्यान देंगे सब लोग। PR की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 25 माइनस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर एज इट इज रहेगा। PQ इज 5, सो 5 स्क्वायर इज 25। यहां पर क्या लगाएंगे अब हम?
ए माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर दैट मीन्स 625 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 2 इंटू 25 इज 50 और क्यू आर इक्वल्स टू में क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब क्यू आर स्क्वायर यहां पर भी दिखाई दे रहा है, क्यू आर स्क्वायर यहां पर भी दिखाई दे रहा है, दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, यहां लिख देते हैं भाई ऊपर, बच गया हमारे पास 625 इक्वल्स, सॉरी 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। सिंप्लीफाई करो, क्यू आर को वहां लेके जाओ, 25 को यहां लेके आओ, सो 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर विच इज 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर क्या मिलेगा मुझे, 600 अपॉन 50 विच इज 12। क्यू आर कितना आ गया, 12। क्यू आर इज 12 दैट मीन्स दिस इज 12। क्या चाहिए अब, पी क्यू, पी क्यू क्या था, सॉरी पी आर, पी आर क्या था 25 माइनस क्यू आर, सो पी आर विल बी 25 माइनस क्यू आर इज 12, सो पी आर इज 13। पी आर दैट मीन्स हाइपोटेनस भी आ गया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस तीनों चीजें। अब हम क्या चाहिए, साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकाल लो। नाउ साइन पी इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse, so 12 by 13. Cos p is what, base upon hypotenuse, that is 5 by 13. Tan p is what, perpendicular upon base, that is 12 by 5. तीनों वैल्यूज आ गई। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है ट्रू है, फॉल्स है, और आंसर भी जस्टिफाई करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज लेस देन 1 और नॉट। कोई भी फ्रैक्शन लेस देन 1 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर छोटा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन 1 से बड़ा कब होता है, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो मुझे पता है भाई tan a जो है, tan a इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या किसी केस में परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस से, पॉसिबल है, हाँ भाई पॉसिबल है, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस से। क्या किसी केस में बेस बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर से, दोनों केसेस पॉसिबल है। इसका मतलब हमेशा तो वैल्यू लेस देन 1 नहीं आने वाली है। लेस देन 1 कब कब आएगी, मान लो परपेंडिकुलर 5 है, बेस 10 है, उस केस में tan a की वैल्यू क्या आएगी, 5 by 10 विच इज 1 by 2 दैट इज 0.5। लेस देन 1 है, ठीक है। बट अगर p की वैल्यू 10 हो जाए और बेस की वैल्यू 5 हो जाए, पॉसिबल है ना, परपेंडिकुलर 10 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है, पॉसिबल है। तो tan a की उस केस में वैल्यू क्या आएगी, 10 by 5 विच इज व्हाट, 2 विच इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है, therefore the statement is false, therefore it is false। स्टेटमेंट लिख देना कि since 10a cannot be less than 1 for all values, therefore it is false। पहले समझ लो, बाद में नोट करेंगे सब लोग, पहले सब लोग समझेंगे, बाद में नोट करेंगे, अभी कोई भी नोट नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट, sec a is 12 by 5 for some value of angle a। बोल रहे हैं क्या sec a 12 by 5 हो सकता है क्या, भाई कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्या पॉसिबल है, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। चेक करते हैं यहां पर पॉसिबल है क्या। सेक क्या होता है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर जो वैल्यू लिखी होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो हम देखेंगे सिंस हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, सो इट इज ट्रू। अगर उल्टा होता, मान लो मैं लिख देता sec a is 5 by 12, क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर पाती, क्या नहीं कर पाती। क्यों, sec a क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उस केस में हाइपोटेनस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू बेस, सॉरी हाइपोटेनस छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू बेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेनस को हमेशा क्या होना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट साइड होना पड़ेगा। तो यहां पर ये ट्रू था, बट अगर उल्टा हो जाता तो फॉल्स हो जाता। थर्ड की बात करूं, cos a is abbreviation used for cosecant of angle a।
कॉस का एब्रीविएशन क्या होता है? कॉस इज एब्रीविएशन फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। फॉर व्हाट? कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ, कॉट ए, ध्यान देंगे फोर्थ, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या बोल रहे हैं? कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या प्रोडक्ट होता है? क्या पहले पहले दिन पे बताया था, कॉट और ए प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, कॉम्बिनेशन है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्या है? सिंगल टर्म है, कॉम्बिनेशन है। हम क्या लिखेंगे? सिंस कॉट ए इज कॉम्बिनेशन ऑफ cot and angle A, therefore it is false। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है, ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा 4/3। क्या साइन थीटा 4/3 पॉसिबल हो सकता है क्या? रिस्ट्रिक्शन है, चेक करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है? 4 विच इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस। क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है। सिंस परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन h, therefore it is not possible, and not possible, hence it is false। क्लियर हो गया सबको? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बेसिक कंसेप्ट सबके दिमाग में बैठे होने चाहिए।